बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल हक़ाइक़ और असल हकीकत, असल सच उम्रा करने वालों के लिए दलाइल के साथ, हक़ाइक़ के साथ ज़रूर सुनिए। पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा। उम्रा करने जा रहे हैं बाबरकत सफ़र पर, लेकिन अगर किसी एजेंट से आप रब्ता कर रहे हैं तो चंद चीज़ें उनसे ज़रूर लिखवा लें। नंबर 1, एयरलाइन कौन सी। नंबर 2, होटल कौन सा होगा। नंबर 3, फासला कितना होगा। गूगल के चक्कर में नहीं रहना, फासला कितना होगा। नंबर 4, होटल 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार होगा कि नहीं। नंबर 5, ज़ियारत इसके अंदर हैं कि नहीं। मेरे साथ चूँकि 15 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक जो झूठ बोले गए उनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले झूठ नंबर 1, मुझे जो ब्रोशर दिखाया गया उसमें कहा गया जी दीवानुल बैत मक्के में होटल होगा, नजूमुल मदीना मदीने में होगा। टोटली मुझे ना मक्का पाक में दीवानुल बैत मिला, ना मदीने में नजूमुल मदीना मिला। नंबर 1 पहला झूठ, उनके कहने पर जो पैकेज था वो लिया। नंबर 2 झूठ जो बोला गया ज़ियारत इंक्लूड होंगी, ज़ियारत इंक्लूड नहीं थी, बाद में करवाई। मैं आप लोगों को वोचर दिखा सकता हूँ। तीसरा झूठ, ये 4 स्टार हमारा होटल होगा, 1 स्टार भी नहीं था, गंदा तरीन मेला 2 होटल दिया गया मक्के में। फिर शेयरिंग का भी पता कर लें। ये कहते हैं जी शेयरिंग रूम होगा, यानी कि शेयरिंग से मुराद क्या होगा। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो उस शेयरिंग को ये ना समझे कि हमारी फैमिली होगी, नहीं, बल्कि वो लेडीज़ को अलग कर देते हैं, जेंट्स को अलग करते हैं। ये कंफर्म कर लेना है कि भाई हम अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, हम अपनी फैमिली में होटल में रहेंगे। लिखवाएं, तहरीर करवाएं, खुदा की कसम आप बच जाएंगे। मेरी बातों पे अमल करेंगे। मेरे साथ हुआ है, बड़े करीबी साथियों ने करवाया है, बड़े करीबी साथियों ने करवाया। उन्हें लाके मेरा पहला उम्रा था, मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है। वोचर मुझे एक दिन पहले मिल रहा है, वोचर पे कुछ लिखा हुआ है। वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ पे जब जद्दा एयरपोर्ट से उतरा हूँ, मक्का पाक में गया हूँ, मुझे गाड़ी वाले ने कहा जी मेला 2 होटल है। मैंने कहा जी दीवानुल बैत है मेरा। उसने कहा जी मुझे मेला 2 का ऑर्डर है, देख लें आपके वोचर पे लिखा है। मैं जब जाके मेरी आंखें खुली, मुझे पता ही नहीं था। इतना अंधा एतबार किया था मैंने अपने साथियों पर, लेकिन साथियों ने भी मुझे धोखे में रखा, सच कह रहा हूँ। और फिर अगली बात, होटल इतना गंदा घटिया, 4 स्टार तो क्या, नॉर्मल स्टार भी नहीं था, 0 स्टार था। फिर हज़रात मोहतरम, सफ़र कहा जाता है जी वो 500 मीटर, 500 मीटर नहीं है, वो तकरीबन 1 किलोमीटर है, 1000 मीटर है, उससे भी ज़्यादा है। ये हकीकत मैं बता रहा हूँ। दूसरी कुबरी के पास आइए। ये इतने फ्रॉड करते हैं लोग, एजेंट साथ ही मिले होते हैं साथ। लिखवा लें, उसका फ़ायदा क्या होगा। आप वजारत हज के पास वहाँ जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, वरना मक्के वाले होटल वाले भी आपके। फिर अगली बात कि भैया हमारी फ़्लाइट है अगर 2 बजे, तो हमें मक्के में से या मदीने से हम आए हैं, तो उसमें हमें होटल में से कितनी देर पहले निकाला जाएगा। ये 12-12 घंटे पहले निकाल देते हैं, होटल से जलील करते हैं आवाम को होटलों वाले। वहाँ एजेंट फिर बात ही नहीं सुनते जी, क्या करें, वहाँ के रूल्स हैं, पहले तय करें। रूल्स की ऐसी की तैसी करके रख दें। अगली बात, मेरे साथ फिर जब मैं मदीने गया, शेयरिंग की बात हुई, आज कर देते हैं, कल कर देते हैं, नहीं हुआ, अलग नहीं, फैमिली को नहीं मिला। मुझे जब कहा गया कि अब मेरे साथ हमारी 5 बंदे को पासपोर्ट थे, ठीक है, 4 वीज़े हमारे लगने थे। मुझे ये कहा गया जी शेयरिंग का रूम होगा, 5 बंदे आप हैं, 2 अफराद और होंगे साथ। हमने 4 बेड लिए थे जी, 6 बेड वाला होगा तो आप 6 बंदों को इकट्ठा रखा जाएगा। मैंने कहा ठीक है, और अगर 5 बेड होंगे कि एक बंदा साइड पे कर दिया गया, मैं ठीक है। ऐसा नहीं हुआ, झूठ बोला गया, झूठ बोला गया, नहीं ऐसा हुआ।
مدینے میں میں نے خود جا کر ریکویسٹ کی ہوٹل والے سے، مکے میں ایسا نہیں ہوا۔ ہاں البتہ مکے میں واپسی پر وہ بھی بندہ بڑا اچھا تھا، اس نے کہا جی آپ لوگوں کا مجھے پتہ چلا پہلے یہ ایشو بنا رہا ہے، اب نہیں میں بننے دوں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اور اس نے نہیں ہونے دیا۔ پھر میں جب مدینے گیا تو مدینے سے واپسی آیا، خدا کی قسم مجھے سیٹ نہیں ملی، 6 سیٹیں ملی، 7 پاسپورٹ تھے، 7 ویزے تھے، 7 ٹکٹیں تھیں، لیکن سیٹیں ملی 6 واپسی پر۔ مذاق ہے، پیسے دیے جاتے ہیں آپ لوگ پیسے دیتے ہیں عمرہ زائرین، اور ہمیں پھر کہا جاتا ہے جی آپ حاجی صاحب بڑے پاک سفر پہ ہیں، غصہ کیوں کر رہے ہیں، آپ اتنا پریشان نہ ہوں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ وہی نہیں، یہ بعد میں آپ کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں، مت آئیے، پہلے طے کریے ڈنکے کی چوٹ پر، پھر اگلی سونے پہ سہاگا۔ سرین ایئر لائن اتنی گھٹیا ایئر لائن، 5 دن پریشان کیا اس ایئر لائن والوں نے، جدہ ایئرپورٹ پہ لا کر ساتھ ایک ہوٹل میں بٹھا دیا، جی لے بیٹھے رہے گی۔ 4 تاریخ کی واپسی تھی، 8 تاریخ کو بھیجا گیا پاکستان میں، لاہور میں۔ لہٰذا عمرہ زائرین سے میری گزارش ہے، میری جتنی باتیں ہیں ان کو لکھ لیں، لوگوں سے ڈسکس کریں۔ کسی بھی ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر، بھیا سانو دس، لکھ کے دے، تحریر کر، ورنہ ہم آ کے چھوڑیں گے نہیں، ہمارے ساتھ تحریر کر، ہمارے ساتھ یہ ہوگا، اگرچہ یہ چیزوں میں سے کچھ بھی مسٹیک ہوئی تو ہم تمہارا گریبان پکڑیں گے۔ خدا کے لیے ان ایجنٹوں کو سدھارنے کا وقت آ گیا ہے۔ ان کمیشن ایجنٹوں کو، کمیشن لینے والے اور ہوتے ہیں، ایجنٹ اور ہوتے ہیں، کمپنی اور ہوتی ہے۔ ان کمیشن ایجنٹوں اور ان ایجنٹوں کو، ان کمیشن شاپس کو بند کروانے کے لیے میرا ساتھ دیں۔ ویڈیو میں یقیناً کہہ رہا ہوں، میرا بروشیر جو دکھایا گیا اس میں زیارات بھی انکلوڈ تھی، میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے کروائیں، نہیں لکھی ہوئی تھی۔ جو ووچر دیا گیا اس پہ ہمیں نہیں پتا تھا، اس نے بتایا کہ یہ اس پہ لکھی ہوتی ہیں، کسی اور کا ووچر دکھایا، اس نے کہا یہ دیکھو جی اس میں لکھی، آپ کے نہیں لکھی۔ اتنا فراڈ کرتے ہیں، منہ مانگی قیمت دی گئی، اتنا فراڈ کرتے ہیں۔ عمرے کے نام پر بچیے۔